हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनेशन और उससे संबंधित प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री के लिए इक्वेशन निकाले थे। उसके आगे आज के क्लास में हम आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और इसके आगे के क्लासेस में फिर हम लोग जी मेन और एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2 में हम लोग रेंज पर चर्चा करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पर चर्चा करेंगे और मैक्सिमम हाइट पर चर्चा करेंगे। मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो पिछले के क्लास लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं कि यह जो है ट्रेजेक्ट्री है और यह पैराबोलिक है। अब इस ट्रेजेक्ट्री में दो चीज़ें हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस डिफरेंट पोजीशन पर x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, जैसे जैसे जा रहे हैं x इज़ वेरिएबल और यहाँ तक यह मैक्सिमम पहुँच रहा है। उसी तरह हाइट y कंपोनेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे भी बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पोजीशन पर जा रहा है। मैक्सिमम पोजीशन से फिर धीरे धीरे क्या घटते घटते फिर आ जा रहा है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इसी को हम लोग रेंज कहते हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आइए रेंज के बारे में देखते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से फेंका जाता है और यहाँ से यह इस तरह का तय करता है, तो यहाँ पर यह टोटल डिस्टेंस रेंज नहीं हो सकता। रेंज हमारा यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही होगा, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही होगा। तो आइए आज बहुत ही हम इंटरेस्टिंग तरीके से जो फार्मूला कल हम लोग तैयार किए थे, देखे थे पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, उसी फार्मूले से सारे डेरिवेशन हम लोग डिराइव करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग पढ़ चुके थे कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। यह फार्मूला पिछले वीडियो में हम लोग डिराइव किए थे। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, अर्थात y का वैल्यू किसी भी y के वैल्यू के लिए x का वैल्यू 2 हो सकता है एक्सेप्ट एट द मैक्सिमम हाइट। तो दो वैल्यू के लिए अगर y 0 हो, कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर 2 0 हो, तो y इज 0 एट x इक्वल टू 0, अर्थात एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन x कंपोनेंट भी 0 है और y कंपोनेंट भी 0 है। एंड व्हेन x इज मैक्सिमम y कंपोनेंट इज आल्सो 0, x इज मैक्सिमम y कंपोनेंट इज आल्सो 0। तो नाउ अप्लाई दिस सेकंड कंडीशन इन दिस अबव इक्वेशन। जब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे देखते हैं तो अप्लाई कीजिए y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो उस समय x का मैक्सिमम वैल्यू है xm tan थीटा नॉट माइनस जी अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट एंड xm स्क्वायर। यहाँ पर x को xm में चेंज किया, x को xm में चेंज किया तो y का वैल्यू 0 किया। ऐसी स्थिति में अब इस निगेटिव टर्म को एक साइड में ले जाएं तो xm tan थीटा नॉट इज इक्वल टू जी अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर यह xm और यह xm कट जाएगा, तो tan थीटा की जगह में हम साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू xm, और xm इज इक्वल टू 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट अपॉन जी, that is xm is equal to v square 2 sin theta naught into cos theta naught upon g। xm क्या है, xm that is v naught। अब यहाँ हम लोग एक साइन ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला हम लोग यूज करते हैं
कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस जगह हमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह हमें साइन 2 थीटा लिखा। तो यह हियर दिस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल इज रेंज जैसा कि डिफिनेशन में हम लोग लिखे हुए हैं। तो एक्सएम इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने की चीज़ है कि आखिर आर जो है, रेंज जो है, किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। आर प्रमुखता से 2 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। एक तो इसका जिस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी वेरी करेंगे तो हमारा प्रोजेक्शन रेंज बढ़ते जाएगा। जैसे इसमें देखें, कि सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से डिफरेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है तो यह इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है। अब यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब इस रेंज से डिफरेंट वैल्यू, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रहा है, यह मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए है, अर्थात v4 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। दूसरी चीज़ें, यदि हम केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बदलते तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के कीपिंग वी नॉट कांस्टेंट, वी नॉट को कांस्टेंट रखते हुए, वी नॉट को यदि कांस्टेंट रखते हुए केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदलें तो यह डिफरेंट पाथ मिलेगा, डिफरेंट पाथ मिल सकता है, अर्थात डिफरेंट रेंज मिल सकता है। अब हमको इंटरेस्टिंग चीज़ें यह है कि नहीं, हमें उसी फोर्स से फेंकना है, उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है। हमारी जितनी मैक्सिमम क्षमता उसको तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जिस क्षमता से हम उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से व्हाट वुड बी एंगल एट व्हिच वी कैन गेट मैक्सिमम रेंज, तो उस एंगल से मैक्सिमम रेंज कम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर अगर हम उसी रेंज के फार्मूला पर देखते तो रेंज के फार्मूला मिल रहा है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। अब इस फ्लो में आर इज मैक्सिमम कब मैक्सिमम हो सकता है कि यदि साइन 2 थीटा 0 का वैल्यू मैक्सिमम हो और कोई भी साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो यदि साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो, ऐसी स्थिति में साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, अर्थात थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। इस तरह कह सकते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसी एफर्ट से हम मैक्सिमम रेंज प्राप्त कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इट इज़ वेरी अप्लीकेबल इन जनरल लाइफ ऑल्सो, कि कोई अगर जेवलिंग थ्रो करता है, शॉर्ट पुट थ्रो करता है, तो यदि उस अपने एफर्ट्स को प्रयास करे कि हम जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री हो, ऐसी स्थिति में उसी एफर्ट से मैक्सिमम रेंज को वह प्राप्त कर सकता है। अब आते हैं दूसरा कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डिफिनेशन है कि द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टिल इट हिट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ध्यान देने की बात है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अर्थात कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस लेवल से ऑब्जेक्ट को फेंका गया था उसी लेवल तक आने में जो समय लगता है इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यहाँ से फेंका गया, यहाँ तक आया, इट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन
बच्चों अगर ध्यान देना होगा आगे जब हम लोग एडवांस की चर्चा करेंगे कि अगर मान लिया जाए कि कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंकते हैं तो इसके लिए फार्मूला अलग हो सकता है। फिर अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से फेंकते हैं और हाइट से हम लोग यहाँ से ऐसे फेंकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ है, लेकिन वह किस जगह को हिट कर रहा है, इस जगह को हिट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक यह जो टोटल टाइम लेगा यह टाइम ऑफ फ्लाइट कभी नहीं होगा। इसके टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग गणना केवल इसके लेवल तक ही करते हैं। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस डिस्कशन में बताना चाहता हूँ। फिर वही फार्मूला जो हम लोग डिस्कस किए थे, पहला फार्मूला कि y इजिकल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y और t के बीच, y और t के बीच क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर भी प्रत्येक y के लिए 2t की वैल्यू होगा एक्सेप्ट एट द मैक्सिमम हाइट। y0 कहाँ होगा, तो y0 फार्मूला इस फिगर से y बराबर 0 तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, y इजकल टू 0 एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम इजकल टू 0। और दूसरा y इजकल टू 0 कहाँ हो रहा है, व्हेन t इज मैक्सिमम, t इज मैक्सिमम। इसी t मैक्सिमम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। तो इस इक्वेशन में y का मान 0 रखें तो v नॉट साइन थीटा नॉट, t के जगह हमें t मैक्सिमम माइनस हाफ जी टी मैक्सिमम। तो यहाँ से अगर v नॉट साइन थीटा नॉट टी मैक्सिमम इजकल टू 1/2 जी टी एम, अब यहाँ से यह टी मैक्सिमम काट दिए तो टी मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। यह टाइम ऑफ फ्लाइट, टी मैक्सिमम इजकल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, अब यहाँ पर भी यह इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी जिससे उसको हम लोग थ्रो किया, और टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड किया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कहीं भी इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें हमेशा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज आपका रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हुआ। टी बराबर वी नॉट क्या है, वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, याद रखिए फिर से। और थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट एंगल एट विच, एंगल, यह एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल है। जहाँ भी एंगल बनाते हैं तो यह हॉरिजॉन्टल से बनाया गया है। अगर कहीं किताब में वर्टिकल से दिया रहेगा तो एंगल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दिस एंगल इज एंगल मेड बाय द ट्रैजेक्टरी विद द एक्स एक्सिस ओनली। नाउ थर्ड वन, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है, तो द मैक्सिमम हाइट vertical distance traveled by the projectile during its journey is called maximum height, maximum vertical distance। अब इस trajectory में at the different point there is a different height, very simple सा देखिए, और प्रत्येक जगह पे इसका अलग अलग हाइट है। अभी मैक्सिमम कैसे होगा, मैक्सिमम कहाँ है, तो दूसरे किताबों में बहुत तरह से बहुत आसान तरीके से भी दिए गए हैं, लेकिन मेरा कोशिश है कि वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से हम पूरा का पूरा तीनों को डिस्क्राइब करें, क्योंकि एक ही फार्मूला पर अगर आपका कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी तो किसी भी तरह का सवाल आएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आएगा, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमने एक ही अप्रोच अप्लाई करना चाहा। तो वी नो दिस फार्मूला कि वर्टिकल y बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग जानते हैं कि कैसे मैक्सिमम निकालें या मिनिमम की क्या निकालें। तो मैक्सिमम या मिनिमम की प्रॉब्लम जहाँ भी आता है वैसी स्थिति में हमको उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। सिंपल सा चीज़ हम उसको डिफ्रेंशिएट किए। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अधिकांश बच्चे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बड़ा घबरा जाते हैं, किंतु
मैं दावे से कहता हूँ कि अगर 3, 4, 5 फार्मूले भी याद कर लें तो कहीं भी उनको डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर टी का डिफ्रेंशिएशन करना है तो सिंपली है कि पावर से गुणा कीजिए और एक पावर कम कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी डी टी। जितना पावर है मल्टीप्लाइड विद पावर, 1 पावर लेस, दैट इज 2t। तो हियर यहाँ पर देखिए कि ऑन डिफ्रेंशिएटिंग dy बाई डी टी इजकल टू यू बाई टी माइनस हाफ। अब g और टी स्क्वायर का जगह हमें 2t लिखा, वही उसी तरह पावर से गुना, एक पावर कम, 1 पावर 2 माइनस 1 इजकल टू 1, पावर से गुना और 2 माइनस 1, तो कितना बचता 2t, दैट इज। और इस t का फिर पावर कितना है, 1 पावर है तो 1 से गुना और 1 से, तो यहाँ पर t का कैसे लिखते हैं, 1 से गुना और t का पावर 1 माइनस 1, मतलब कि t का पावर 0 अर्थात 1, तो यू वाई इज माइनस हाफ जी टी। तो इस रिलेशन में यदि y मैक्सिमम है तो डी वाई बाई डी टी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यदि इफ y इज मैक्सिमम दैट इज ए मैक्सिमम हाइट h, देन डी वाई बाई डी टी मस्ट बी 0 एट, ये किस समय पर होगा, तो मान लिया कि यह डी वाई बाई डी टी टी डैश टाइम पर हो रहा है, तो टी डैश के 0 बराबर यू वाई माइनस जी टी डैश, तो टी डैश बराबर मिला यू आई बाई जी। अब इस टी डैश का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, इस टी डैश का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो अब हम लोगों को h का वैल्यू निकल जाएगा। तो यदि टी डैश का वैल्यू t का वैल्यू टी डैश है तो y बराबर h है, तो h बराबर यू वाई टी डैश माइनस हाफ जी टी डैश विच इज इक्वल टू यू आई, और टी डैश का वैल्यू रखिए यू आई बाई जी माइनस हाफ जी यू आई स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, दैट इज यू आई स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ यू आई स्क्वायर बाई जी। इसको घटाने के बाद यू आई स्क्वायर बाई जी बचेगा। अब जहाँ यू आई क्या था, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रखेंगे वी नॉट साइन थीटा नॉट, तो यहाँ पर h बराबर वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो अगेन हियर h इज इक्वल टू वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो बच्चों आज हम लोगों ने 3 प्रमुख इक्वेशंस के बारे में समझा। एक तो मैक्सिमम रेंज के लिए रेंज के लिए क्या फार्मूला था, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या था, 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। और हाइट के लिए फार्मूला मिला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा तो इट इज़ 2g। तो इस तरह मैक्सिमम हाइट के लिए वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसको अगर समराइज करें तो आज मैंने 3 फार्मूले पर हम लोग बात किए। रेंज के लिए फार्मूला मिला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला मिला 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। एच के लिए मिला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है कि ये सारे हम लोग अभी काइनेमेटिक्स क्षेत्र डिस्कस कर रहे हैं, मास इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो चाहे रेंज हो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो, मैक्सिमम हाइट हो, यह सभी जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है। न इसमें मास का कहीं कोई भी हम लोग चर्चा नहीं करें, मास का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से आज का आप ध्यान से पढ़ें और अपना कमेंट जो है, अपना सजेशन जो है मुझे सजेस्ट करें। मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।